ओके तो भाई सबसे पहले बात करते हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई आप लोग लाइव वीडियो देखो भाई, ये स्मैकडाउन का भी अब करंट टाइम में हालत खराब होना शुरू हो चुका है। एक टाइम पर जो एम्प्टी अरीना एडब्ल्यू कंपनी के अंदर हुआ करता था, अब करंट टाइम में स्मैकडाउन को वही सेम हालत हो चुका है। हाँ, अगर आपका ये सवाल है कि भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर ऑडियंस कितना आए थे, तो भाई उसका भी लिस्ट निकल कर सामने आ चुका है। 6,500 के करीब ऑडियंस आए थे। तो भाई आप लोग समझो भाई, एक टाइम था स्मैकडाउन के ऊपर 10-10, 15-15 हजार ऑडियंस नॉर्मली आते थे। अब करंट टाइम में 6 और 7 हजार। वैसे आप लोग को एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं स्मैकडाउन के बारे में बताऊंगा। ये देखो भाई, व्हाइट सिक्स के सारे फैमिली मेंबर किस तरीके एक दूसरे के साथ मिल रहे, हंसी मजाक बैक स्टेज कर रहे हैं। बाकी भाई स्मैकडाउन के बारे में एक और फिर से बात करें तो भाई स्मैकडाउन के ऊपर कम ऑडियंस आने का पीछे रीजन भाई सिर्फ दो ही हैं। सबसे पहला भाई, स्मैकडाउन के ऊपर अभी कमाल का स्टोरी लाइन नहीं चल रहा, मतलब स्मैकडाउन के ऊपर भाई एक भी बड़ा सुपरस्टार नहीं आ रहा है। स्टोरी लाइन मतलब करंट टाइम फीका पड़ा हुआ है। दूसरा चीज भाई, स्मैकडाउन अब करंट टाइम में 3 घंटा का हो चुका है, तो मतलब वहां पर जो ऑडियंस स्मैकडाउन देखने जाता है उनको भाई 4 से 5 घंटा पूरा स्मैकडाउन देखने में लगता होगा। तो भैया टाइम का कदर सबको है, मतलब इंडिया से ज्यादा अमेरिका के अंदर सबको कदर है, इसलिए भाई मेरे ख्याल से स्मैकडाउन के ऊपर बहुत कम ऑडियंस जाते हैं। भाई आप लोग ये फोटो देखो भाई, मतलब R-Truth का ये फोटो जॉन सीना ने भाई अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है। ऊपर भाई ये स्टोन कोल्ड का नाम क्यों रखते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप लोग बताइएगा अगर आपको समझ में आएगा। स्टोन कोल्ड सैटरडे नाइट मेन इवेंट ऊपर नाम लिखे, तो जो भी हो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर मेरे ख्याल से स्टोन कोल्ड तो आने नहीं वाले। बाकी आगे बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो भाई ब्रे वाइट के डेथ पर भाई इस वाले फोटो को शेयर किया, आप लोग देख सकते हैं। ब्रॉन स्टोन को ही डब्ल्यू वाले ने भाई फाइलें निकाल दी। तो भाई ब्रे वाइट का जो असली फैमिली था मेरे ख्याल से सारे लोग भाई निकल ही चुके हैं डब्ल्यू कंपनी से अभी करेंट। बाकी भाई ब्रे वाइट का भाई 38th इस बार हैप्पी बर्थडे था, इसलिए भाई स्मैकडाउन के ऊपर व्हाइट सिक्स के फैमिली मेंबर उनके नाम पर केक को भी काटे थे। पर मेरे ख्याल से भाई आप लोग बुरा मत माना, पर डब्ल्यू वाले भाई मतलब उनको स्टोरी लाइन के ऊपर करंट टाइम में ध्यान देना होगा। ठीक है भाई, ब्रे वाइट मर गए भाई, हम लोग सारे लोगों को बहुत दुख हुआ था, पर भाई अब उससे आगे बढ़ो, आप लोग स्टोरी लाइन के ऊपर ध्यान दो। अपने व्हाइट सिक्स के अंदर 5-5, 6-6 मेंबर को भाई लेकर आ गए, अभी तक भाई पिछले 3 साल से इनका स्टोरी रिवील नहीं हुआ है। आपको याद है आज के 3 साल पहले जब ब्रे वाइट का डेथ हुआ था, उस टाइम से बताते थे ब्रे वाइट की मैं स्टोरी अपना बताऊंगा, मैं अपना स्टोरी बताऊंगा, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। और अभी तक भाई इनके टीम के अंदर क्यों मेंबर है, कौन मेंबर है भाई, स्टोरी अभी तक मतलब रिवील नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वालों को भाई मतलब मेरे ख्याल से ऑडियंस को भाई व्हाइट सिक्स के साथ मेरे ख्याल से रिलेट करवाना चाहिए, उनका पूरा स्टोरी लाइन को अच्छा से दिखाना चाहिए। अगर ये स्टोरी लाइन भाई अच्छा हो जाता तब भाई अपने आप ऑडियंस ब्रे वाइट के पूरे स्टोरी लाइन को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। आप लोग समझो भाई डब्ल्यू वाले व्हाइट सिक्स को कितना सीरियस ले रहे कि भाई अभी तक एक भी पीपीवी के अंदर पिछले 2 साल से इनको एक भी सिंगल मैच नहीं मिला, मेन इवेंट का बात छोड़ो। पिछले 6-7 महीने सब सारे लोग भाई मतलब पिछले नवंबर से भाई पिछले साल के ये सारे लोग भाई गायब थे। रिपोर्ट ये आया था कि भाई बो डैलस को इंजरी हो गया, इसलिए भाई ये सारा स्टोरी लाइन इनका पोस्टपोन्ड कर दिया गया। पर भाई अभी वापस गए तो भाई टैग टीम टाइटल के लिए वापस आए, तो मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा भाई, फिर फैंस बुरा मान जाते हैं। पर हाँ, इनका स्टोरी लाइन बिल्कुल बकवास मेरे ख्याल से आगे भी जाने वाला है। बाकी भाई आगे मैं आपको बड़ा कमाल का फोटो दिखाता हूँ भाई, आप लोग रैंडी ऑर्टन का फोटो देखो, जहाँ रैंडी ऑर्टन के सारे टाइटल रेन को यहाँ पर भाई दिखाया गया है। भाई रैंडी ऑर्टन के सारे टाइटल रेन को देखो भाई, लिटरली हाईएस्ट भाई 161 डेज का शायद इनका हाईएस्ट टाइटल रेन गया है। मतलब भाई ये बंदा 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तो बन गया, पर भाई इनका आधा से ज्यादा टाइटल रेन भाई 50 दिन का भी नहीं रहा है। आप लोग लिटरली देखो भाई 22 दिन, 49 डे, 28 डेज, 35 डे, 28 डेज, 42 डेज, 21 डेज, मतलब क्या है भाई। भाई ग्रेटनेस का ओरिजिनल नाम रोमन रेंज है। रोमन रेंज भाई सिर्फ एक टाइटल रेंज से भाई सारे सुपरस्टार के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। एक और चीज भाई, आज आप लोग सारे लोग भाई रोमन रेंज को एक्नॉलेज करना, क्योंकि भाई रोमन रेंज को 10 मिलियन फॉलोअर फाइनली मिल चुके हैं इंस्टाग्राम को। तो अब रोमन रेंज का भाई फाइनली 10 मिलियन फॉलोअर हो चुका है। और मैं कंफर्म नहीं हूं, पर मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर शायद से जॉन सीना और रॉक के बाद सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रखते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा भाई रोमन रेंज से ज्यादा फैन फॉलोइंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कौन सा आखिर रेसलर का है। बाकी भाई आगे मैं आपको एक और लिस्ट दिखाता हूँ, सबसे कम उम्र में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने वाला कौन सा सुपरस्टार। तो आप लोग देख सकते हो भाई जेफ हार्डी सिर्फ 23 की एज में विन किए थे, रैंडी ऑर्टन भी 23 के मतलब एज में विन किए थे। फिर भाई यहाँ पर एज का नाम आता है, कोडी रोड्स का नाम आता है, फिर ब्रॉन ब्रेकर हो गए, हमारे डॉम हो गए। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बारे में भाई स्पेक ने इस वाले पोस्टर को डिजाइन किया कि रेसलमेनिया 42 के अंदर इनका मैच होने वाला है। देखो रेसलमेनिया 42 के अंदर भाई इनका सिंगल मैच क्यों होगा, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। देखो भाई रेसलमेनिया 42 होते होते मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस के हाथ में टाइटल आ जाने वाला, और रोमन रेंज भाई रॉयल रंबल विन करके सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाला है। रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट रिवलरी में से एक रिवलरी का आपको मैच अगले साल रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलेगा, सॉरी 42 के अंदर। इस मैच का करवाने का एक और ये भी रीजन है कि भाई सेथ रॉलिंस को अब करंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का किंग बनाना, तो जब वो रोमन रेंज के साथ फाइट करेंगे तभी वो किंग बनेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग अभी से इस बात को कंफर्म मान सकते हो, रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच 42 के अंदर हो सकता है। कुछ लोग का ये सवाल है कि क्या भाई रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का हो सकता है, तो नहीं भैया मेरे ख्याल से होने नहीं वाला। रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच क्यों नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू वाले भाई अब करंट में कोडी रोड्स को प्रायोरिटी देना बंद कर दिए, सेथ रॉलिंस उनके सामने नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच आपको 42 के अंदर देखने को मिलेगा, इसका ज्यादा हायर चांसेस है। रोमन रेंज के ओल्ड डेज को भाई कौन कौन याद करता, आप लोग बताएगा भाई, मतलब
क्या ही और बाकी आगे बात करते हैं भाई हम लोग मर्चेंडाइज सेल के बारे में। तो भाई WWE कंपनी का मर्चेंडाइज सेल का पूरा लिस्ट निकल कर सामने आ चुका, आप लोग देख सकते हो भाई। कैरियन क्रॉस भाई स्टिल नंबर 1। मेरे ख्याल से भाई अगर कैरियन क्रॉस ऐसे ही भाई लेगेसी को मेंटेन करते हैं तो डब्ल्यू वाले शायद से इनको पुश करेगी। वैसे भाई नंबर 2 पर जेका फाटू है। भैया ये लिस्ट बड़ा कमाल का, आप लोग देखो भाई पुराने रेसलर में सिर्फ जॉन सीना ही मतलब करंट टाइम में नंबर 5 पर है। बाकी भाई WWE कंपनी के PPV का भी टिकट सेल भाई मतलब अभी करंट टाइम में कुछ खास नहीं चल रहा है। इस बार का समर स्लैम 2 नाइट का होने वाला है। हाँ भाई दोनों नाइट का भाई टिकट अभी करंट टाइम भाई खाली, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सोलो सिकॉ के बारे में और जेका फाटू के बारे में। तो भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई डब्ल्यू वाले मतलब इतना गंदा है, इतना गंदा मैं क्या बताऊँ भाई। मुझे लगता है ट्रिपल एच को मैं गोली मार दूं। मतलब भाई कभी तुम दिखा रहे हो कि भाई जेका फाटू सोलो सिकॉ के अगेंस्ट है, कभी भाई दोनों को साथ दिखा दे रहे हो। आपको पता है आज का स्मैकडाउन खत्म होने से पहले जेका फाटू क्या बोले सोलो सिकॉ को। जेका फाटू एक बार फिर से सोलो सिकॉ को आई लव यू सोलो बोलना शुरू कर दिया। अब करंट टाइम में इनका दोस्ती फिर से होना शुरू हो चुका। तो डब्ल्यू वाले भाई कभी ब्रेकअप दिखाते, कभी दोस्ती दिखाते, मैं क्या कहूँ भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। बाकी एक चीज और भाई जेका फाटू भी अगला मतलब हफ्ता भाई क्वालिफिकेशन मैच के लिए कम्पीट करने वाला मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। तो अगर लैडर मैच के अंदर अगर जेका फाटू सोलो सिकॉ दोनों एक साथ चल गए मतलब भाई जेका फाटू सोलो सिकॉ में से कोई एक ही बंदा ब्रीफकेस को विन करेगा और जो भी बंदा विन करेगा एक दूसरे को हटा कर ही विन करेगा। फिर जेका फाटू सोलो सिकॉ को होता है या फिर सोलो सिकॉ भाई जेका फाटू को हटा। और ज्यादातर मेरे को लगता है भाई सोलो सिकॉ ही विन करेंगे ब्रीफकेस, क्योंकि भाई मतलब जेका फाटू के पास ऑलरेडी करंट में टाइटल है। तो भाई मजा तो आने वाला मनी इन द बैंक के अंदर, टेंशन मत लो। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग कोलिजन शो के बारे में। तो भाई कोलिजन शो का व्यूअरशिप निकलकर सामने आ चुका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई 3,53,000 के करीब व्यूअरशिप निकलकर सामने आया। बाकी आगे बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो भाई अगला साल 2026 का मनी इन द बैंक कहाँ होने वाला है, ट्रिपल एच ने भाई ऑलरेडी इस बात को रिवील कर दिया। और हाँ आप लोग यहाँ पर जगह देख सकते हैं भाई ऑर्लियंस के अंदर अगला साल 2026 का आपको मनी इन द बैंक PPV आपको देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यू वाले भाई अगला साल और भी बहुत सारा PPV बाहर करवाने वाले, आगे इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी आगे बात करते हैं ओमोस के बारे में। तो भाई मेरे ख्याल से ओमोस को करंट टाइम अभाव हो चुका है, पर भाई ओमोस करंट टाइम में कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखो भाई ओमोस रिसेंट टाइम के इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोले कि भैया मैं तो मतलब जापान के अंदर गया था, जापान के अंदर मैंने ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज मैंने कर लिया और अब मैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और डब्ल्यू वाले जैसे बुलाएगी मैं आ जाऊंगा, मैं स्टोरी लाइन के अंदर फिर से कम्पीट करूंगा, फिर से मैं मतलब डोमिनेट करूंगा। पर भाई बुरी बात है कि मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले भाई साथ से ओमोस को बुलाने ही नहीं वाली है। तो भैया मतलब करंट बहुत बुरा लग रहा है भाई। डब्ल्यू वालों को अगर बुलाना रहता तो भाई रॉयल रंबल के अंदर इनको नहीं बुलाए, मतलब समझो भाई मतलब कितना शर्म वाला बात है। बाकी मेरे ख्याल से भाई ये चीज शायद से ओमोस को ही पता है, पर शायद से ओमोस खुद से इस बात को बोल नहीं रहे। वैसे आप लोग बताएगा कमेंट में ओमोस डब्ल्यू कंपनी के अंदर सबसे स्टार्टिंग में किसके बॉडीगार्ड के तौर पर आए। बाकी आगे बात करते हम लोग डीन अम्ब्रोज के बारे में। तो भाई डीन अम्ब्रोज का मैच एक बार फिर से समोआ जो के साथ करंट ऑफिशियल हो चुका, आपको फिर से मैच देखने को मिलेगा। इनका रिवलरी करंट टाइम में काफी अच्छा चल रहा है। बाकी डब्ल्यू वाले ने इस बात को ही मतलब अनाउंस कर दिया कि मैक्सिको के अंदर वो PPV करवाने वाला है, जहां सबसे मेन रोल कोडी रोड्स का होने वाला है। मैं शायद से कंफर्म नहीं हूं, आप लोग बताएगा। मैक्सिको शायद से भाई मेरे ख्याल से रे मिस्टेरियो का होम टाउन भी है, मुझे नहीं पता भाई, पर यहाँ पर कोडी रोड्स आने वाले हैं। भाई कुछ हफ्ता पहले जो बैकलैश हुआ था उसके सारे मैचेस का भाई यहाँ पर लिस्ट निकल कर सामने आ चुका है, मतलब कौन मैच को कितना स्टार का रेटिंग मिला। तो सबसे पहले भाई जेका फाटू के फेटल 4 मैच के बारे में बात करूं तो उनको 4.25 यहाँ पर रेटिंग मिला, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहाँ पर बुरा रेटिंग। बाकी अगला भाई अगर हम लोग क्या बैकी लिंच और लारा वालकारिया के मैच के बारे में बात करें तो 4.25 का इनको भी रेटिंग मिला, जो कि मेरे ख्याल से भाई इतना शायद से डिजर्विंग नहीं थे। बाकी भाई जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में बात करें तो भाई 3.25 रेटिंग मिला, वो भी रेटिंग मेरे ख्याल से रैंडी ऑर्टन के वजह से मिला। अगर आपको नहीं पता तो भाई रेसलमेनिया 41 के मैच के अंदर लिटरली भाई जॉन सीना को मतलब लिटरली 1.25 रेटिंग मिला था, डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे बेकार रेसलमेनिया। बाकी भाई मैं आपको बता दूं एक और बड़ा कमाल का न्यूज़, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगला साल का रेसलमेनिया शायद से सऊदी के अंदर करवा रही। अब ये लिस्ट आना शुरू हो चुका है। पहले रिपोर्ट आया कि भाई अमेरिका के अंदर ही करवाने वाले, कभी रिपोर्ट आता है कि भाई लंदन के अंदर करवा सकते, अभी रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो सऊदी के अंदर करवाने वाली है। इनफैक्ट कुछ न्यूज चैनल का ये भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई फर्स्ट नाइट कहीं और करवाएगी और सेकंड नाइट कहीं और करवाएगी, पर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सऊदी के अंदर रेसलमेनिया क्यों करवा सकते, उसका बहुत सारा लिस्ट देख सकते हैं, मतलब बहुत सारा फेवर करंट है सऊदी के पास। सऊदी अरब के पास करंट है, बहुत ज्यादा पैसा है, पूरा दुनिया के अट्रैक्शन को अपने पास लेकर आ सकते। एशिया और यूरोप दोनों का भाई टाइमलाइन बिल्कुल मतलब आसपास हो जाएगा। भाई सऊदी अरेबिया के जो एरिना है बहुत ज्यादा बड़ा एरिना है, यहाँ पर भाई पुराने लेजेंड को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बुला सकते हैं, जैसे गोल्डबर्ग हो गया। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको सही बताऊं भाई, देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सऊदी के अंदर क्यों करवाएगी, सिर्फ 2 रीजन। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई इससे फायदा होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमाएगी, और सऊदी को ये फायदा होगा कि भाई पूरे दुनिया से अट्रैक्शन सऊदी के पास आएगा। सऊदी को करंट में यही चाहिए। सऊदी अरेबिया भाई बड़ा मतलब तेज देश है, इसलिए भाई आप लोग देखते हो मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी में वो पड़ता ही नहीं है। अभी करंट है फिलिस्तीन वगैरह जितना है मुद्दा चल रहा है, मतलब भाई वो अमेरिका को पूरा सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। रिसेंट है भाई सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा प्लेन भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया। भैया सऊदी को भाई बिजनेस बताओ, करंट है मतलब तगड़ा बिजनेस कर रहा है, पूरा अमेरिका के ऑडियंस को, पूरा अमेरिका के सारे गेम को भाई वो सऊदी के अंदर लाना चाह रहा है। और मेरे ख्याल से भाई इस साल या फिर अगला साल तक भाई आपको रेसलमेनिया के सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे सऊदी के अंदर, मतलब मेजर 1 से 2। बाकी भाई आज का वीडियो बताएं था, भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे
लोग भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।